समाधान यात्रा के तहत किस बात का या किस समस्या का समाधान होने जा रहा है? अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी अच्छी परिपाटी की शुरुआत लंबे समय से की। आप समझ सकते हैं कि अभी देश में कई यात्राएं चल रही हैं। नोटिसेबल बात यह है कि देश में जो यात्राएं चलती हैं अमूमन विपक्ष में बैठे लोग करते हैं, वो संघर्ष कर रहे होते हैं तब। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस परिपाटी की शुरुआत लंबे समय पहले की और 14वीं यात्रा पर समाधान यात्रा के रूप में वो जा रहे हैं। इसके कई फायदे हैं। देखिए, जब किसी भी सरकारी योजना का क्रियान्वयन होता है तो हम लोग भी इस बात की प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं कि कई बार त्रुटियां गड़बड़ियां होती हैं, कुछ लोग इंटेंशनली भी गड़बड़ करते हैं। तो जब जनता से संवाद नीतीश कुमार जी का स्थापित होगा, जन संवेदनाओं को, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को समझने का मौका मिलेगा, त्रुटियां गड़बड़ियां सामने आएंगी तो निश्चित रूप से उनका समाधान किया जाएगा और समाधान निकले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। और ये ट्रांसपेरेंसी ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की। लेकिन इसका देखिए, राजनीतिक मायने भी तो निकाले ही जा रहे हैं यात्रा के, और राजनीतिक मायने निकाले भी जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हुआ है या फिर हाल फिलहाल में शराबबंदी को लेकर जो एक नाराजगी देखी गई है, तो माना यह जा रहा है कि जनता का मूड टटोल रहे हैं नीतीश कुमार कि हमने जो गठबंधन का परिवर्तन किया है या आगे जो दिल्ली के लिए हम कूच करने वाले हैं, उसको लेकर जनता क्या सोचती है, जनता का कितना समर्थन मिलता है? देखिए, पहली बात तो दिल्ली कूच करने जैसी बात नहीं है, विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करने जैसी बात है। और जनता के मूड को सिर्फ सियासी मायनों में समझना नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता नहीं रही है। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर चीजों को प्रूव किया है। उन्होंने दिखाया है कि काम सबसे बड़ी प्राथमिकता है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर जनता को नीतीश कुमार जी का चेहरा, उनका काम पसंद आता है, तभी जनता मुहर लगाती है उनके चेहरे पर, चाहे वो किसी भी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हों। तो सियासी मायने निकालने वाले जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, चूंकि उनको तो ये चीजें नागवार लगेंगी ही, उनके अंदर राजनीतिक द्वेष है, उनको लगता है कि जनता से जब संवाद स्थापित होगा तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी यात्रा निकालनी चाहिए और उसका नाम रखना चाहिए पश्चाताप यात्रा, प्रायश्चित यात्रा, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ डबल इंजन का दम ही भरा, बुनियादी मुद्दों की कभी चर्चा नहीं की, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुद्दों से ध्यान भटकाया, तनाव का वातावरण पैदा किया। तो उनको भी एक यात्रा निकालनी चाहिए ताकि वो जनता की नब्ज को जब टटोलेंगे तो विनोद शर्मा जी कि उनका फीडबैक एक तरफ लेजिस्लेशन है यानी विधायिका है और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है। विधायिका की तरफ से यानी मुख्यमंत्री जी या सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि लोगों की भलाई के लिए आप योजनाओं को धरातल पर उतारें, लेकिन कई बार त्रुटियां, कमियां दिखाई पड़ती हैं और मुख्यमंत्री जी जब खुद जिलों का दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पर इस बात का दबाव होता है कि चीजें अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। एक छोटी बात मैं और कहना चाहता हूं, 30 सेकंड का आप मुझे वक्त देंगे। विनोद शर्मा जी ने बड़ी बखूबी के साथ कहा कि देखिए, श्री कृष्ण सिंह जी यात्रा नहीं करते हैं थे, या उन्होंने बहुत सारी बातें कही यात्राओं को लेकर के। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड अपने मुख से प्रकट किया कि यात्राएं करना, लोगों से जनसंवाद स्थापित करना इनकी नीति नहीं है। सियासी जमीन भी मजबूत करना इस यात्रा का एक मकसद तो होगा। 2024 और 25 सामने है और बीजेपी भी उसी मोड में है। अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी की सियासी जमीन मजबूत है, इस बात को जनता ने हमेशा प्रूव किया है। लाख षड्यंत्र उनके खिलाफ हो जाए, वो जनता के बीच आ रहे हैं जनसंवाद स्थापित करने के लिए। विनोद शर्मा जी के पास जितनी जानकारी है उसी के हिसाब से वो बोल रहे हैं, ठीक बात है। और मसला यह है कि मैं एक ही सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि वो श्वेत पत्र जारी करें। 2000 करोड़ से ज्यादा महज 4 सालों में खर्च कर दिया, क्यों कर दिया? क्या इस यात्रा का इंपैक्ट 2024 में भी दिखेगा? क्या इसका असर पड़ेगा 24 पर? नहीं, मुख्यमंत्री जी लगातार जो यात्राएं करते हैं, पिछले वर्ष भी यात्रा की थी। तो मुख्यमंत्री जी जनता के बीच लगातार एजे यादव जी, ये